जय श्री कृष्णा। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय। आप सुन रहे हैं गीता वाहिनी अध्याय 27। स्वास्थ्य शरीर की कांति जिस प्रकार वस्तु द्वारा ढक जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा अपनी अमूल्य संपत्ति अपने भ्रमतव की तेजस्विता को अहंकार के अंधेरे से छिप जाने पर प्रकट नहीं कर पाती। अहंकार सब पापों, सब गुणों, सब त्रुटियों की जड़ है। इसका जन्म इच्छा से हुआ है, इसीलिए अहंकार से भी मुक्त हो जाओ। कामना रहित स्थिति वास्तव में अहंकारहीन स्थिति ही है। मुक्ति अहंकार के बंधन से छुटकारे के सिवाय और क्या है। इच्छा के बंधन से छूट जाने पर तुम मुक्ति पाने की योग्यता पा लेते हो। अधिकतर लोग फल प्राप्ति द्वारा लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित हो कार्य करते हैं, और जिन कार्यों से लाभ नहीं मिलता ऐसे कार्यों को नहीं करते। गीता इन दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों को अनुचित समझती है, क्योंकि फल प्राप्ति हो या ना हो ही हो, कार्य करने के कर्तव्य से कोई भी व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता। मनुष्य पूर्णतया कर्म जनित परिणामों के जाल में फंसे बिना कैसे रह सकता है। गीता का उपदेश है कि कर्म फल त्याग, कर्म के फल में आसक्ति का त्याग इस लक्ष्य की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। इच्छा की हो या त्याग दी हो, आशा हो या ना हो, प्रत्येक कार्य का देश वे किसी न किसी परिणाम में अंत होता है ही है। कार्य का अंत परिणाम में होना अनिवार्य है। परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन कार्य परमात्मा को समर्पित कर दिया हो तो इन दोनों में से किसी भी परिणाम का प्रभाव कर्तापन नहीं पड़ेगा। समर्पण की भगवान भावना से क्या हुआ, कार्य श्रेष्ठ देवी अलौकिक और पवित्र स्तर का हो जाता है। इसके विपरीत अहंकार से प्रेरित कार्य बंधनकारी ही होंगे। भगवान को जो वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इच्छा के कलंक से मुक्त होना चाहिए। भगवान की खोज और प्राप्ति के लिए उन्हें वामकन शून्य में मैं और मेरे की भावना से मुक्त हो जाना चाहिए, तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति यही है। इस स्थिति में ना तो सुख का और ना ही दुख का बंधन रहता है। इन दोनों से परे और उच्चतर की स्थिति होती है। कृष्ण की इच्छा थी कि उनका मित्र और भक्त अर्जुन इस अवस्था को प्राप्त करे, इसीलिए उन्होंने उसे अनेक प्रकार के उपाय और साधन बताकर उसे बचाने का प्रयत्न किया और मानव मात्र के कल्याण के लिए उस अमूल्य उपहार प्राप्ति का उसे निमित्त बनाया। इस पवित्र उपदेश को समाप्त करने के पूर्व कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। मैं जो अहंकार है और मामकर का गर्व और मैं और मेरी की भावना है, उसका त्याग करो। आत्मा को शरीर समझना बंद करो, क्योंकि शरीर केवल एक पिंजरा या बंदी गृह ही है। यह सब सिवाय परमात्मा के अन्य और कुछ नहीं है। इस पर विश्वास दृढ़ करो। अब भगवान की इच्छा के आगे झुकने और उनकी उष्णा की शरण लेने के सिवाय अन्य कुछ नहीं करना है। मनुष्य को दो कार्य, संकल्प और विकल्प यानी निश्चय और अस्वीकृति का कार्य छोड़ देना है। उससे भगवान की आज्ञा का पालन करना है। जहाँ भी उस एक रखा गया है, जैसा भी उसे बनाया गया है, उसमें ही उसे पसंद रहना है। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना भगवान को समर्पित पूजा रूप समझ कर वह अपने कार्य करता है, और इसीलिए ऐसे कार्य के औचित्य या अनुचित्य का विवेचन करने से वह दूर रहता है। यही उसके कर्तव्यों का निष्कर्ष है। कुछ मूर्ख वेदांती मालाओं से सज धज कर कृष्ण के इस उपदेश को लाभ उठाने के लिए सब धर्मों को इस निश्चय से त्याग देते हैं कि परमात्मा उन्हें सब कुछ पापों से मुक्त कर देगा। तत्पश्चात वे आलस्य व पैर फैलाए हुए आंख नीचे सुस्त पड़े रहते हैं। वे अपने करने योग्य कर्तव्यों का त्याग करते हैं और मन माना खाते सोते और घूमते रहते हैं। वे अच्छे और बुरे का अंतर नहीं देखते और बहाना बनाते हैं कि परमात्मा ने उन्हें धर्म के मर्यादा के परे हो जाने की आज्ञा दी है। जब समाज के वरिष्ठ लोग और अनुभवी साधक उनके आचरण पर खेद व्यक्त करते हैं, तब उनका उत्तर होता है कि क्या तुम भी ऐसे गंभीर बोल कर रहे हो? गीता में भगवान ने जो कहा है उसे क्या तुम नहीं जानते? मेरे आचरण का आधार तो भगवान की ही आज्ञा है कि
इस सर्वधर्मान परिजय मुझे अपूर्ण ज्ञानियों की सलाह आवश्यक नहीं है। इन्हें अपनी भक्ति और लकीर की फकीरी का बहुत गर्व होता है। भगवान के कथन में से वे लोग केवल उन्हीं शब्दों को चुनते हैं जिनसे उनकी प्रवृत्तियों का मतलब सिद्ध हो सके। आगे पीछे शब्द एक ही आज्ञा के अविभेद्य विभोग को होते हुए भी मन पसंद न होने के कारण सहज में ही अमान्य कर दिए जाते हैं। गीता के ये विश्वस्त समर्थन बनते हुए भी उसके आदेशों के मुख्य अंशों को नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण लो। क्या उनका ऐसा समर्पण है नहीं? क्या उनमें कम से कम मोक्ष प्राप्ति की गहरी उत्कंठा है नहीं? क्योंकि यदि उनमें ऐसी उत्कंठा होती तो अपने करने योग्य कर्तव्य को उन्होंने त्यागा ना हुआ होता। भोजन और निंद्रा के शिकार न बनते। ऐसे लोग निरर्थक बातें बनाने में ही श्रेष्ठ होते हैं, केवल तर्क भड़क में पादक होते हैं। भगवान के निर्देशों को वे अपने आचरण में नहीं उतारते, उनमें इसके लिए बहुत ही आलस्य होता है। आध्यात्मिक पर्यटन का एक अणु भी उनमें नहीं दिखता। भगवान के दिव्य वचनों को वो का बहुमूल्य सच्चे आकांक्षी को स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाता है। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने क्या कहा, इस पर ध्यान दो। उन्होंने सर्व धर्मान्य परिचित ने कहा है, सर्व कर्मान परिचित ने नहीं कहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ है कि भगवान द्वारा निर्देशित सब कार्य धर्म अधर्म के तर्क में उलझे बिना केवल भगवान की महिमा के लिए समर्पण समझ कर करने चाहिए। भगवान में पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण द्वारा तुमने यह तो अब जान ही लिया कि जीवन में प्राप्ति के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। फिर भी जनक और अन्य लोगों की तरह इस संसार के कल्याण लोक संग्रह के लिए तुम्हें कार्य करते रहना होगा। जो आत्मा तुम में है वही सर्वभूत अनंत आत्मा सब में है। इसीलिए सर्वभूत रहित बने बनो, अर्थात सब प्राणियों की भलाई में लगे रहो। शास्त्रों और धर्म जो ग्रंथों में बताए वे सब कार्य समर्पण भाव से फल की इच्छा के बिना करो। इसी को सच्चा निष्काम कर्म कहते हैं। गीता को अच्छी प्रकार समझ कर इसे आचरण में उतार कर अपने को निष्काम कर्म की अवस्था में प्रतिष्ठित कर सब कर्तव्य को पूजा कार्य हरि प्रसादम समझ कर करो। प्रधान कार्य यही है कि फल परिणाम सब भगवान पर छोड़ दो। भगवान का अनुग्रह तभी तुम्हें प्राप्त होगा और पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन पवित्र बनकर महत्वपूर्ण बन जाएगा। अनेकों कष्टदायक बाधाओं के आने पर भी धर्म मार्ग पर चलने वालों की अंत में विजय निश्चित है ही है। अधर्म मार्ग में भटकने वाले चाहे जितना अधिक काल तथा धन ऐश और आराम भोगे, अंत में विपरीत उन्हें विपत्ति उन्हें घेर ही लेगी। कौरव और पांडव दोनों इस सत्य के साक्षी हैं। अधर्म में रत कौरव अहंकार से इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने धर्म पथ के अनुरागी पांडवों को विविध प्रकार से कष्ट पहुंचाए, किंतु अंत में वे ही पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। हर एक प्रकार के लोग उनकी सहायता कर रहे थे, लेकिन भगवान की अनुग्रह शक्ति वे प्राप्त नहीं कर सके थे। इसीलिए ये भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया, वे पूर्णतः नष्ट हो गए। यहाँ के लोगों के लिए भारत का यह उपदेश है कि शक्तिशाली शस्त्रों से सुसज्जित प्रचंड सेना भी भगवान के अनुग्रह की बराबरी नहीं कर सकती। सत्य और धर्म के गीता भवन का निर्माण भारत की भूमि पर संसार के कल्याण के लिए हुआ है। श्रद्धा और भक्ति से इसका अध्ययन करो, इसके उपदेश को आचरण में उतार कर स्वस्थता और पौष्टिक शक्ति के प्रभाव का अनुभव करो। ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मराम मधुरता और परमानंद से पूर्ण आत्मा यथार्थ में सर्वदा उपस्थित रहती है। एक क्षण में भगवान अपने अनुग्रह की उस पर दृष्टि कर देंगे जिसके अंतर्गत 14 लोक है। उस परमात्मा की प्रार्थना करो
जिससे यहाँ सुख देने वाली बहुमूल्य वैभव तुम्हारे अधीन हो जाए। यही नहीं, इससे भी अधिक वांछनीय केवल थे जो कि नित्यानंद, नित्य सत्य और नित्य ज्ञान का झरना है प्राप्त हो सके। जब तुम्हारे पास नवनीत है तो तुम घी के लिए क्यों की हो, भगवान द्वारा स्थापित जीवन के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन कर नवनीत प्राप्त करो। अर्थात भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने से व्यक्ति को मोक्ष के लिए अलग से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। तुम्हें क्या मिलना चाहिए, वह कब मिलना चाहिए, भगवान इसके श्रेष्ठ निर्णायक है। तुम्हारी योग्यता अनुसार तुम्हें लाभकारी वस्तु वे देंगे ही। भगवान की आकांक्षा करो, उनके लिए कष्ट सहो, तब तुम्हें मोक्ष के लिए उत्कंठित होना भी आवश्यक नहीं होगा। बिना अन्य विचार के ऐसा करने से भगवान तुम्हारे सब पाप नष्ट कर देंगे। भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो, वह तुम्हें अर्जुन की तरह अमृत प्रदान कर सकते हैं। जो भी इस जन्म मरण के चक्र से बचना चाहता है, उसे गीता में निर्देशित भगवान की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन कर उनकी शरण अवश्य ही लेनी होगी, तभी उसके सब कार्य सफलता का वर्ण करेंगे, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। बोलो जय श्री कृष्णा। आप सुन रही थी गीता वाहिनी का अध्याय 27। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय।